हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं प्रीमियर प्रो सीसी के बारे में। हम आपको बताएंगे इस ट्यूटोरियल में टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को कीबोर्ड के द्वारा किस प्रकार मूव करते हैं, यानी कीबोर्ड का सहारा लेकर के आप किसी क्लिप को किस प्रकार से टाइमलाइन पर मूव करा सकते हैं या किसी अन्य लोकेशन पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप एक क्लिप या एक से अधिक क्लिप को एक साथ क्लिप को मूव करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो क्लिप को एक साथ ले लिया है। यहाँ पर यदि आपको एक एक फ्रेम आगे की ओर बढ़ाना है तो आप इसको अल्टर की प्रेस करके लेफ्ट या राइट की बटन दबाएंगे। इसको हम थोड़ा सा टाइमलाइन पे जूम लेते हैं, टाइमलाइन को जूम करते हैं, प्लस बटन प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में, तो देखिए जूम हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार आगे की ओर मूव करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अल्टर बटन प्रेस करते हैं टाइमलाइन पे मूव करने के लिए और एरो की को दबाते हैं। जैसे आप दबाएंगे तो आपका क्लिप एक एक फ्रेम आगे की ओर, लेफ्ट की दबाएंगे अल्टर के साथ तो लेफ्ट की ओर, यदि हम राइट की दबाएंगे कि राइट की ओर एक फ्रेम क्लिप मूव कर रही है। यदि हम इसी क्लिप को चाहते हैं कि एक एक फ्रेम ना हो करके 5 फ्रेम एक तरह मूव करे, एक साथ मूव करे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के साथ में शिफ्ट की और लेफ्ट या राइट एरो की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन की यूज किया जाता है मैक में, तो विंडो में यूज करना है तो अल्टर के साथ में हम शिफ्ट की दबाएंगे तो लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी क्लिप, सेलेक्ट की गई क्लिप 5 फ्रेम लेफ्ट की तरफ उस समय मूव करेंगे जब आप लेफ्ट की एरो की प्रेस करेंगे। यदि आपको राइट की मूव करना है तो आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपकी क्लिप्स जो सिलेक्टेड हैं 5 फ्रेम आगे की ओर मूव कर जाएंगी। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि इसको हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेफ्ट या राइट में मूव कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कीबोर्ड में प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो टाइमलाइन पर देखेंगे यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोई भी आप एरिया ड्यूरेशन दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 20 फ्रेम, तो ये क्लिप 20 फ्रेम आगे की ओर बढ़ जाएगी। यदि यहीं पर हम प्रेस करते हैं 450 करते हैं तो ये क्या करेगा, 450 क्या करेगा, 4 सेकेंड 50 फ्रेम यानी 6 सेकंड मूव करेगा। इस तरीके से तो प्लस करके आप जितनी भी क्वांटिटी में टाइम कोड के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें संख्या निर्धारित करेंगे, उसके हिसाब से ये क्लिप्स मूव कर जाएंगी। यानी माउस के बिना आप अपनी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को या क्लिप्स को एक साथ सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक फ्रेम, 5 फ्रेम या आप अपने द्वारा मन मुताबिक आवश्यक टाइम फ्रेम दे करके इसको आगे की ओर मूव करा सकते हैं। यदि यहीं पर हम माइनस देंगे तो 500 दिया है तो ये 5 सेकंड बैक की ओर भी मूव कर सकती है। यानी आप चाहें तो अपने को मन के मुताबिक लेफ्ट में या राइट में किधर भी आप इसको मूव करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमने ध्यान रखना ये होता है कि यदि आपने लेफ्ट में या राइट में कोई क्लिप रखी, इसको हम आगे की ओर रख देते हैं इस तरीके, और यदि आपने यहाँ पर प्लस करके 500 दे दिया 5 सेकंड, तो प्लस करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा जो पहले से मौजूद है क्लिप। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आप उतनी संख्या ना दें, पहले से मौजूद क्लिप है उसको ये रिप्लेस कर दे, यानी ये ओवरराइट कर देता है। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि यदि आपने आगे आने वाली क्लिप ऑलरेडी रखी हुई है या पीछे रखी हुई है और आपने इसको कमांड दे दिया कि इतने फ्रेम आगे की ओर जाए, तो ये उतने फ्रेम आगे की ओर चला जाएगा, लेकिन उस लोकेशन पर ये पहले से कोई क्लिप मौजूद है तो उसको ये ओवरराइट कर देगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जब आप प्लस माइनस का यूज करके कमांड दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।